यूपी के कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मां का दुखद निधन हो गया। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की मां का निधन केजीएमयू के शताब्दी अस्पताल में हुआ, लेकिन इससे पहले वो एक निजी अस्पताल में भर्ती थी। हालांकि वहां आराम नहीं मिला और डॉक्टरों की सलाह के बाद ओपी राजभर अपनी मां को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यानी केजीएमसी के शताब्दी हॉस्पिटल में ले आए, जहां उनका इलाज के दौरान निधन हो गया। हालांकि इसी बीच में एक अलग बात भी सामने आई है। दरअसल राजभर ने एक आरोप लगाया है निजी हॉस्पिटल के ऊपर। दरअसल उन्होंने ये कहा है कि उनसे 4 दिन के भीतर ही 4 लाख रुपए की लूट हो गई है। ये सीधा स्टेटमेंट उन्होंने न्यूज चैनल एबीपी से बात करते हुए आरोप लगाए हैं। इसकी जानकारी खुद सुभाषपा अध्यक्ष ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में भी शेयर की है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पोस्ट में लिखा कि मेरी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके अलावा उन्होंने अपनी फोटो भी इसी के साथ ट्वीट की। आपको बता दें कि इससे पहले लखनऊ के एक हॉस्पिटल में अपनी मां के इलाज को लेकर के ओम प्रकाश राजभर ने गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने ये कहा था कि 4 दिन के भीतर ही अस्पताल ने 4 लाख रुपए ले लिए, लेकिन उन्हें होश तक नहीं आता। माता जी को सांस की समस्या थी, तब हमारा बिहार में कार्यक्रम था, वहां से एम्बुलेंस में भिजवाया था। मेरे बेटे अरविंद और अरुण भी थे। उन्होंने ये कहा था कि अस्पताल में भर्ती करा देना, लेकिन उस अस्पताल ने 4 दिन में 4 लाख रुपए ले लिए, लेकिन उनको होश तक नहीं ला पाए। एम्बुलेंस में वो होश में थी, बात कर रही थी, वहां बेहोश रहीं। 4 दिनों में कोई सुधार नहीं हुआ। हमारे जैसे लोगों को लूट रहे हैं तो गरीबों का क्या हाल होता होगा, गरीबों को भी लूटते ही होंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम इस मामले की संबंधित मंत्री यानी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनको भी अवगत कराएंगे। हम चूकने वाले नहीं हैं। हम तो यही सलाह 25 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, यानी यूपी की जनसंख्या की बात वो कर रहे थे। आगे उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को सलाह वो दे रहे हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में मत जाइए, वहां सरकारी अस्पताल में इलाज कराइए, वहां बेहतर सुविधा है। मैं खुद उदाहरण हूं, मेरे घर से 3 लोगों को यहीं इलाज कराया गया और यहीं ठीक किया गया। हम सच बोलते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलते। जो कहते हैं सीना ठोक कर कहते हैं। डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। ये बात भी उन्होंने आगे ये भी कहा, हम उनसे दोस्ती यारी में नहीं गंभीरता से कहेंगे ताकि इसमें एक्शन हो। आपको बता दें कि राजभर की मां का अंतिम संस्कार वाराणसी के घाट पर किया जाएगा। इससे पहले उनके पैतृक आवास पर उनका शव पहुंचा और वहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। राजभर की मां के निधन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फोन करके अपनी संवेदनाएं जताई। हालांकि उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में उनके समर्थकों की भीड़ जुटी हुई है। गाजीपुर, घोसी और आजमगढ़, मऊ से तमाम लोग उनके आवास के बाहर पहुंचे हैं और अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।